पाकिस्तान साहब आपकी जाती राय में जो है वो, क्योंकि हम आ भी चुकी है, हमने वो सुन भी ली है इस मामले पर, अब पिछले को 5-6 दिन से जो है वो बात हो रही है, लेकिन क्या ये पीटीआई के बारे में तासुर ये दुरुस्त है कि ना पीटीआई इसकी खुलकर जो है वो मजम्मत कर रही है और ना इसकी जो है वो ओनरशिप ले रही है? सो पीटीआई वाज़ेह नहीं है कि पीटीआई इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो कहां पर जो है वो खड़ी है। और मैं ये सवाल इस वजह से पूछ रहा हूं कि जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी पार्टियों को अपने अंदर जो है वो बात होती है, बयानिया होता है, कोई फीडबैक आता है, तो पार्टी एक राय अपना उस तक पहुंच जाती है। तो क्या तहरीक इंसाफ को अभी भी इस पर जो है वो मसला है, ये जो तासुर बनाया जा रहा है कि भाई ना तो खुलकर मजम्मत करनी है और ना जो है वो इसकी ओनरशिप लेनी है? देखें, कभी कभी बात करते हुए दिल की बात ज़बान पे आ जाती है, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म कहा है, तो हकीकी वज़ीर आज़म तो बहरहाल इमरान खान साहब आज भी हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत तो आपकी खुशी मैंने तो इज्जत की है और मैं हमेशा उनको बड़ी इज्जत से बुलाता हूँ। मैंने कभी उनके खिलाफ बदतहज़ीबी नहीं की, उनका नाम नहीं बिगाड़ा। वो वज़ीर आज़म रहे हैं, भले से हमारा उनसे इख्तलाफ रहा है, तो मैं तो हमेशा उनको एहतराम और इज्जत से वज़ीर आज़म कह दिया तो सच्ची बात आ गई ज़बान पे। जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। ये मामूली पाकिस्तान में एक टाइम पे 2 वज़ीर आज़म होते हैं, एक एक्चुअल वज़ीर आज़म होता है, एक दिलों का वज़ीर आज़म होता है। ऐसा नहीं होता उस टाइम पे ऐसा नहीं दिलों का तो बात ये है कि हमारे यहाँ कुछ रिवाज नहीं रह गया, हमारा कुछ जैसे आप करें, जैसे आप मुनासिब समझें, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत करने का कुछ रिवाज। अगर मैंने इज्जत की तो मुझे पैगाम ये मिला कि इज्जत नहीं करनी चाहिए थी। यानी अगर मैं कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता, नहीं, एक मिनट अब सुन लेकिन चलिए जैसे जी अली भाई, मैं सिर्फ दरमियान में मैं तो अप्रिशिएट किया है कि हकीकी वज़ीर आज़म को आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने वज़ीर आज़म कह दिया, तो अच्छी बात है, सच्ची बात करनी चाहिए। देखिए, जो मामला है वो इतना आसान नहीं है रहमान अज़हर साहब। चलिए, मैं आपको इम्पोर्टेड तो हम कहते हैं देखिए, ये मामूली काम नहीं था कि मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को एक साइफर जो है वो भेजा जाता है। किस में इतनी जरूरत है? क्यों भेजा गया साइफर? इसको हटाओ। ये कोई पाकिस्तान का पीएन तो नहीं है। पाकिस्तान के किसी पीएन को भी हटाने की हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे किसी चपरासी को भी बगैर मुल्क से वो साइफर आए कि इसको हटाओ। नहीं हटाओगे तो मुल्क के मामलात बिगड़ जाएंगे। Things will get tough for you। और अगर हटाएंगे तो हम आपको माफ कर देंगे। जिसमें इतनी सी भी कोई पर्सनल डिग्निटी हो, इस बात से इंसान की गैरत और अहमियत जागती है कि भाई मेरे मुल्क का। और मैंने तो 1001 प्रोग्रामों में ये बात की है, बल्कि लाहौर शहबाज शरीफ साहब के हल्के में जाके, जिन इलाकों से अभी हमें अल्लाह ने इज्जत दी, हम जीते हैं सीटें, वहां शहबाज साहब के हल्के से जहां वो अभी एमएनए हैं, वहां मैंने ये बात की थी कि अगर ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में ये साइफर था, अगर मुल्क के अपोजिशन लीडर उस वक्त के मियां साहब शहबाज साहब के बारे में होता, उसकी भी हम उतनी मुखालफत करते कि आपस की हमारी सियासी मुखालफत अपनी जगह। लेकिन किसी भी दुनियावी सुपर पावर को हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे अपोजिशन लीडर के बारे में कह के इसको हटाओ या उसको लगाओ। ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम एक आजाद मुमलिकत हैं और हमने आजाद मुमलिकत के तौर पर रहना है। अच्छा, और इमरान खान साहब का इस पर अली भाई, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सर जरा मैं अपनी बात पूरी करूं। आप यहां से ही शुरू कर लीजिएगा, 1 मिनट दे दें, उसके बाद आप कर लें, वो बात रह जाएगी, बात रह जाएगी। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली कहा कि अमेरिका से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम उनसे दोस्ती का ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब डिक्टेशन लेना नहीं है। जहां तक आपने डॉक्टर गिल की बात की, तो ब्रेक से पहले उसको भी क्लियर कर दूं कि उन्होंने गुफ्तगू में उनसे गलती हुई, उस पर बहुत एतराज भी आया। वो पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, उनका एक बयान है जिसको हम ओन नहीं करते, लेकिन हम ये बात करते हैं क्योंकि उनसे अगर एक गलती हुई है तो उसको फिर उनको जिस तरह से आपने ट्रीट किया, जिस तरह से आपने उनके साथ हरकत की हैं, जो मारा गया, जो उनके ड्राइवर की बीवी को जो उठाया गया, जो बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ डॉक्टर मुसद्दिक साहब जैसे लोगों को तो लाजमन उन्होंने पार्टी में आवाज उठाई होगी कि ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मामलात को ठीक करना चाहिए, दूसरी तरफ आपने जो खातून के साथ किया, देखें जो गिल साहब का बयान है उसको पार्टी ने नहीं डिफेंड किया, उसको ओन नहीं किया, लेकिन इंसान से गलती हो सकती है, उससे हो गई। लेकिन उसका फिर आप ये भी देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने जो बातें की वो भी तकरीबन वैसी ही बातें थी, वो फिर बड़े खुले फिर रहे हैं। तो फिर अगर हमने सब पे हद लगानी है तो फिर सब पे करें। सबसे पहले राना साहब जो है मरियम बीबी के भी पकड़े, फिर उनको भी